26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च, 14 मार्च को महापंचायत, किसानों का यही अगला प्लान। किसान आंदोलन के बीच बड़ा ऐलान किया गया। किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहा ने कहा कि 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, हाईवे पर एक साइट में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर जाते हुए सभी हाईवे पर ये होगा। उगराहा ने आगे कहा कि 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत होगी। इसके अलावा उन्होंने खन्नौरी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी किसान के परिवार को मुआवजा देने की मांग की और कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस पदों पर बंपर भर्ती। बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अप्रेंटिसशिप के 3000 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जो 6 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के दौरे में चुनाव आयोग संतुष्ट हुआ तो लोकसभा के साथ ही वहां विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है। आयोग ने फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले हफ्ते में राज्य की चुनावी तैयारियों को जांचने का कार्यक्रम बनाया है। इससे पहले राज्य के आला अधिकारियों से तैयारियों से जुड़ी जानकारी साझा करने को भी कहा है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर यह सक्रियता तब दिखाई है जब राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर लंबे समय से इंतजार है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जारी किया 7वां समन। सत्यपाल मलिक पर भी सीबीआई छापा। दिल्ली शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल को ईडी का यह 7वां नोटिस है। ईडी ने केजरीवाल को 26 फरवरी को पेश होने को कहा है। इससे पहले केजरीवाल ने छठे समन का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ईडी के नोटिस गैर कानूनी है और जांच एजेंसी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी 33,000 शिक्षकों की भर्ती। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में जल्द ही 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। इसके साथ ही टीईटी परीक्षा का आयोजन भी जल्द होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ के संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य में जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री अग्रवाल के निर्देश के बाद SCERT ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए कहा है। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी का आया बयान। पंजाब और हरियाणा के किसान MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने बीते दिन किसानों को राहत देते हुए गन्ना खरीद पर बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया। अब इस पर पीएम मोदी का बयान आया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमारी सरकार देश भर के किसानों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना किसानों को फायदा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जल्द ही साथ दिखने वाले हैं। 25 फरवरी को आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। न्याय यात्रा के संयोजक PL पुनिया भी समाजवादी पार्टी दफ्तर न्योता लेकर पहुंचे हैं। ANI से बात करते हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, हम आज अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने जा रहे हैं। वे 25 फरवरी को आगरा में जुड़ेंगे। सऊदी अरब के मिशन 2030 में भारत सबसे अहम रिझाने के लिए दे रहा फ्री वीजा। तेल के कुओं के लिए दुनिया भर में मशहूर गल्फ कंट्री सऊदी अरब मिशन 2030 की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था में तेल और गैस पर निर्भरता कम करने के लिए रियाद ने अन्य क्षेत्रों पर भी फोकस करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 साल से सऊदी अरब पर्यटन पर काम कर रहा है। उसने अर्थव्यवस्था में तेल के विकल्प के तौर पर्यटन को आगे रखने का फैसला लिया है। इसके लिए उसकी पहली पसंद है भारतीय। इसके लिए सऊदी अरब का लक्ष्य है कि साल 2030 तक उसके देश में कम से कम 7.5 मिलियन भारतीय पर्यटकों की आवक हो।
गाड़ी से उतरकर अमित शाह ने बीजेपी सोशल मीडिया टीम से की मुलाकात। राजस्थान दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात की है। इसके बाद वहां क्लस्टर मीटिंग शामिल हुए। इस दौरे के दौरान उन्होंने जयपुर में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी किया। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया टीम से एक अलग से मुलाकात की है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और दोनों उप मुख्यमंत्री भी साथ रहे। सियासी गलियारों में इसे एक रणनीति के तहत देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 29 फरवरी को देंगे कई सौगातें, सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंतिम दिन 29 फरवरी को विकसित भारत की तर्ज पर विकसित मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम का करीब 500 स्थानों पर लाइव प्रसारण भी होगा। व्यापक जन भागीदारी के इस कार्यक्रम में लोक कल्याण से जुड़े अनेक निर्माण कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। जनहितैषी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी, उल्लास और उमंग के वातावरण में होगी।